करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 10वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। और शाऊल क्या कर रहा था? अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर के द्वारा एक दुष्ट आत्मा उसे मिल गया है। दुष्ट आत्मा कब हमारे पर ग्रस्त होता है, कब हम पर हल्ला करता है, कब करता है दुष्ट आत्मा? बताइए कब करता है? हमने मत्ती सुवर्तमान में भी पढ़ा था 12वें अध्याय के 45 में। एक दुष्ट आत्मा रहती है, वो चली जाती है, फिर वो घर देखता है कि झाड़ा फुहारा हो गया, फिर क्या होता है? दुष्ट आत्मा वो पहले से और 7 लोगों को लेकर आती है। मतलब दुष्ट आत्मा आती है। दुष्ट आत्मा क्यों भेजा जाता है? उसने आज्ञा तोड़ दिया है तो प्रभु बोलता है भी जा, उनके साथ ही रहना है ना, तू कर। जब जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, वचन को नहीं समझता, सुसमाचार को नहीं समझता, वचन में नहीं बना रहता, विशेष करके परमेश्वर की आज्ञा में नहीं बना रहता, तो परमेश्वर क्या करता है? दुष्ट आत्मा को इजाजत दे देता, जा अभी इसको मैंने जितना संभालना था संभाला, वो खुद ही नहीं संभालना चाहता, खुद ही परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं रहना चाहता, खुद ही संगति में नहीं रहना चाहता, तो परमेश्वर क्या करता है? छोड़ देता है। और वो दुष्ट आत्मा से भर गया और क्या करने लगा? वो क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। दुष्ट आत्मा भी नबूवत करता है प्रियो। जब हमारे पास से वचन का ज्ञान निकल जाता है, हमारे लोग यहाँ वहां दौड़ने लगते प्रियो। हम जब हमारा पाचरण को भूल जाते, हमारी बुलावट को भूल जाते, परमेश्वर क्यों संभाल करके छोड़ देता है? ऐसे ही शाऊल राजा ने आज्ञा तोड़ दी तो उसका पतन नहीं हुआ। 30 साल और राजा बना रहा। आज्ञा तोड़ने के बाद और 30 साल था, नष्ट नहीं हुआ, सामर्थ्य चला गया, अभिषेक चला गया है। दुष्ट आत्मा भी उसमें आता है, दुष्ट आत्मा उस पर उतरता है, अब भाला रेला है, परमेश्वर को जल को मार रहा है। शैतान 24 घंटा काम करता रहता है। जलन रखने वाला आपके अगर पीछे पड़ा है तो आपको छोड़ेगा नहीं, पर आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लहू ही आपको सुरक्षा का बाड़ा देता है। किसी पासबान के द्वारा आपको सुरक्षा का बाड़ा नहीं मिलेगा, पर वो उतना मजबूत नहीं होगा जितना आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, जितना आपका खुद का समर्पण होगा, उतना जितना मजबूत होगा, इतना हमारी प्रार्थना नहीं होगी प्रियो। हमें खुद को समर्पण करना है, खुद को परमेश्वर के बारे में आना है कि जिसके द्वारा हमारा बचाव हो। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। क्या करने लगा? यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा? घबराने लगा। अभी यहाँ पर ये दूसरी बार लिखा है, यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को खो दिया है। जब परमेश्वर को हम सामर्थ्य को खो देते, तब दुष्ट आत्मा प्रियो में घबराने लगता है। अनेक लोगों को मैंने तांत्रिकों मांत्रिकों को सुना, अरे हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, पर हमें उधर से आएगा ना अभी तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, नाश कर देगा। सुना है ना आपने ऐसा? अनेक ऐसे बड़े बड़े हम टीवी पे भी देखते हैं कि अनेक ऐसे थे जो जादू तंत्र करते थे, पर वे मसीह में आ गए, अब पासबान बन गया, मसीह की सेवा कर रहे, पर अनेक लोग आ नहीं सके। बोलता मैं इधर से निकल के इधर आएगा ना तो वो मेरे को नष्ट कर देगा। प्रियो कुछ नष्ट नहीं करेगा। प्रभु चाहता है, वो दयालु है, वो नए करार का परमेश्वर है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना वरन एकलौता एक पुत्र दे दिया। वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाया जाए। इसी अध्याय का 23वां वचन पढ़। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ। और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। क्या लिखा है? वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जब जब उस पर दुष्ट आत्मा आता था, दाऊद वीणा बजाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था।
अगर इतना ही बार बार हो रहा था पर शाऊल अपना समर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। शाऊल के पास आज भी वो जलन की आत्मा है। आज भी उसे पता है कि मुझे कौन सा आत्मा चला रहा है, उसे पता है सब, पर उसके बावजूद भी वो प्रिय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शमूएल मर गया तो वो एक भाभी करने वाली बहन के पास गया है, उसको बोलता है कि शमूएल की आत्मा को बुला कर लेकर आ, क्योंकि अभी शमूएल जिंदा नहीं है, मुझसे बात नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है, जलन के कारण वो और मरने लगा, और नष्ट होने लगा, और नष्ट होने लगा, और उसकी पूरी तरह से नाश हो गया। ये जलन की आत्मा इतनी भयानक होती है प्रियो। उसका पाचरण बहुत अच्छा था, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। शमूएल ने उसके लिए अलग से मांस निकाल के रखा था, जान का एक टुकड़ा रखा था, और बोला कि एक ऐसा राजा चुना यहोवा परमेश्वर ने, उसके लिए उसने अलग से मांस निकाल के रखा था। वो लाया, उसका स्वागत किया गया, उसके लिए मांस दिया गया, वहां पर इकट्ठा प्रीति भोजन किया गया। प्रिय, एक बुलाया हुआ पाचरण से मनुष्य पर आज क्या हो गया? जलन रखने के कारण अपनी सेवा को खो बैठा है। जब जब प्रियो हम जलन रखते हैं प्रियो, हम अपनी सेवा को खो बैठते। हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 24, 25, 26। ने चिल्लाकर कहा, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या लिखा है? उसने चिल्लाकर कहा कि हे यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन। परमेश्वर का पवित्र जन। यहाँ पर शैतान बता रहा है यीशु के बारे में कि वो कौन है, और वो क्या बता रहा है कि तू एक परमेश्वर का जन है। प्रिय, अनेक लोगों को, मसीह लोगों को परमेश्वर के हम जन है पता नहीं होते। हम में से लोग हो गए, उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के हम जन है हमें पता नहीं है, पर शैतान को पता है। शैतान क्या बोलता है कि तू एक परमेश्वर का जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहो और उसमें से निकल जा। क्या बोला है? चुप रह और उसमें से निकल जा। प्रिय, अभी यहाँ पर निकलने की प्रक्रिया देखिए क्या है। 26। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर उससे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ऐसे ही नहीं गया, वचन क्या बता रहा है? मरोड़कर उसके शरीर को पील पाल कर वो गया है। प्रियो, वो जाने के लिए तैयार नहीं था, जाता तो सुप करके सुपरमैन के जैसा निकलना चाहिए था, बराबर क्या नहीं? निकल गया। हम टीम में देखते ना, ऐसा कुछ निकलता है, ऐसा बताता है, पर वचन क्या बताता है कि मरोड़कर, उसकी इच्छा नहीं थी उस शरीर को छोड़ने की, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। प्रियो, जब हम किसी के प्रति जलन करते हैं, हमारे पास भी ऐसी का आत्मा होती है। हम पश्चाताप तो करते हैं, वो फिर एक बार बैठा रहता है, वो जाने को नहीं तैयार रहता, वो फिर एक बार 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 आता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। हम अन्य भी भाषा बोलते रहेंगे तो भी वो हमारे अंदर होगा, हम भविष्यवाणी करते रहेंगे तो भी वो हमारे अंदर होगा, हम वचन का प्रचार करते रहेंगे तो भी वो हमारे अंदर होगा, हम सुसमाचार सुनाते होंगे तो भी वो हमारे अंदर होगा। प्रियो, उससे मरोड़ के निकलने की जरूरत है। पूरे टूटे दिल के साथ जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु जी मेरा घमंड बहुत बड़ा है, मेरा लालच, मेरा स्वार्थ, मेरी अभिलाषा मुझ पर हावी है, पर तेरे पुत्र के द्वारा तो हमें शुद्ध कर, प्रियो वो निकल जाएगा। हालेलुया। जलन रखने की भावना प्रियो में मसीह जीवन में नष्ट कर देगी। मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां वचन। उसने उससे पूछा, हाँ, तेरा क्या नाम है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मेरा नाम सेना है। क्या लिखा है कि उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो क्या बोलता है वो? मेरा नाम सेना है। अभी सेना है बोला तो बहुत, एक बड़ी झुंड, वो 20,000 भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है, वो 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा इसलिए क्या बोला है? सेना है। तो एक बड़ी सेना प्रिय, क्योंकि वो सुअरों के झुंड में गए, बहुत सारे सुअर पानी में गिरा है। तो एक मनुष्य कितने दुष्ट आत्मा के साथ बैठ सकता है? एक सेना के साथ बैठ सकता है। ये सारी जलन की भावना है प्रियो। ये जलन रखने के कारण प्रियो हमारा मसीह जीवन नष्ट होता है प्रियो, और इस जलन की भावना से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। उस दुष्ट आत्मा की ताकतों से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। जब जब आप खुद को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, अपने आप प्रियो परमेश्वर आपको शुद्धता की प्रक्रिया में लेकर जाएगा। ये ऐसा एक छुपा हुआ पाप होता है, इसके बारे में हम बात करने के लिए भी शर्माते, इसके बारे में हम बात करने के लिए भी डरते कि नहीं मैं ऐसा क्यों, कैसा बोलेगा, मैं कैसा बोलेगा। प्रियो, मैंने अनेक लोगों को देखा है कि भाई ने या बहन ने सामने से हाथ पकड़ा, बोला कि बहन मैं तेरे बारे में बहुत जलन खा रही थी,
भाई मैं तेरे बारे में मैं बहुत जलता था, और उन्होंने वो समेट किया प्रियो, उनका जीवन बदल गया है। हालेलुया। प्रियो, मसीह जीवन में किसी भी प्रकार का नाटक नहीं है। आप फेस रीडिंग के द्वारा पकड़ लेंगे कि आप पे जल रहा है कि नहीं है।